हेलो दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हो मिस्टर कटारा एजुकेशन चैनल को। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो यदि आप सीखना चाहते हो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप सही रीति से सीख सको। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो को और हमारे टॉपिक को। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखेंगे, मैं आपको उनकी परिभाषा दूंगा कि उनमें ऐसा है कि जो एक वर्ब है, जो वर्ब का रूप है वो हमें दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट काल में शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो काम भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान में भी क्या है, अभी भी चालू है। तो उनको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर उनकी पहचान अगर हम देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि मैं कल से खाना खा रहा हूँ, मैं कल से काम कर रही हूँ, हम कल से काम कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों लास्ट में क्या आएगा, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो, रहा हूँ। इस रीति से क्या आएगा, उनकी पहचान आएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कितने 3 प्रकार के निम्नलिखित वाक्यों है, और उनमें से पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम उनको हिंदी में कहेंगे कि सकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स, मैं उनके अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको समझाने के लिए, सकारात्मक वाक्य को मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके बीच में रखने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। उनमें से पहला एग्जांपल्स ये है कि आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर और भी मैं एग्जांपल्स अगर दूंगा कि उसमें ऐसा है कि सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। और पिछले 1 साल से सीता हर रोज स्कूल जा रही है। और भी मैं एग्जांपल्स रखूंगा कि यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। आप शाम से लेकर अभी भी क्या कर रहे हो, एक आम को खा रहे हो। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, और वो एग्जांपल्स के द्वारा आपको क्या करना है, समझना है कि किस रीति से हो रहा है। दे हैव बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते से क्या कर रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट, उसका मीन्स है कि अपना नाश्ता ले रहे हैं। और भी मैं एग्जांपल्स आपके बीच में रखूंगा कि शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से लेकर अपना पाठ सीख रही है। और भी मैं एग्जांपल्स आपके बीच में रखूंगा कि वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। हम 2 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। उसमें आपको सीखना है कि सकारात्मक वाक्य किस रीति से हो रहा है, जो सकारात्मक वाक्य में हमने सीखा है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे वाक्य को देखेंगे, जो दूसरा सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस, और उनको हम हिंदी में कहेंगे कि नकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स, उनका भी मैं एग्जांपल्स आपके बीच में रखूंगा। जिस रीति से हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में हम देखते हैं कि आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में इतना है कि हमें जो हैव और बीन के बीच में क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। हैव और बीन के बीच में क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। तो उनसे क्या हो सकता है, हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को किस रीति से बनाया जाता है। तो जैसे मैंने आगे आपको कहा है कि आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो अगर नकारात्मक वाक्य को अगर हम हिंदी में बोलेंगे कि मैं 2 दिनों से काम नहीं कर रहा हूं, तो नहीं कर रहा हूं, जैसे
सकारात्मक में है कि मैं कर रहा हूँ और नेगेटिव में है कि नहीं कर रहा हूँ। तो उनमें नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। तो हम उसमें क्या करेंगे, नॉट हैव बीन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाकर हम नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा एग्जांपल्स है कि सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। वो पिछले साल से क्या कर रही है, हर रोज स्कूल पे जा रही है। तो उसमें भी हमें सीता हैज बीन, तो हैज और बीन के बीच में हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। जैसे कि सीता हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। सीता लास्ट ईयर से हर रोज स्कूल पे नहीं जा रही है। और दोस्तों और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि यू हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। आप शाम से लेकर आम नहीं खा रहे हो। और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि दे हैव नॉट बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते से अपना ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं। वो पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इस रीति से हमें क्या करना पड़ता है, एग्जांपल्स में हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है, और साथ में हैज और बीन के बीच में भी हमें क्या लगाना है, नोट लगाकर उसको हम नेगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। और दोस्तों अगर हम देखेंगे कि और भी मैं आपके बीच में एग्जांपल्स रखूंगा। शी हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। वो अपना पार्ट सुबह से लेकर नहीं सीख रही है। और लास्ट एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। हम 2 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये हुई नेगेटिव सेंटेंस की बात। तो दोस्तों हम तीसरे सेंटेंस के अंदर जाएंगे कि उनको, और तीसरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम उनको हिंदी में कहेंगे कि प्रश्नात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स उनमें भी हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का भी उनका ही हम एग्जांपल्स लेके यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा है कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days। तो उसमें हम आई हैव बीन जहाँ पे आता है आई हैव बीन, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, हैव को आगे ले जाना है और आई को बीच में बिठाकर बीन को थोड़ा धक्का दे देना है। जैसे कि हैव आई बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल्स देखेंगे कि हैज सीता बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। क्या सीता लास्ट ईयर से हर रोज स्कूल जाती है। और एग्जांपल्स, हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। क्या आप शाम से लेकर अभी तक भी आम खा रहे हो। हैव दे बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। क्या वो पिछले हफ्ते से अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। क्या हम 2 सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक अलग प्रकार का हम एग्जांपल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको आपके बीच में रखूंगा कि जैसे हिंदी में हम बोलेंगे कि क्यों मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क्स आता है लास्ट में। तो फ्रेंड्स उनको भी हम सीखेंगे कि उनको किस रीति से करना। तो मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा कि वाई आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। क्यों मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ। वाई सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर से सीता क्यों स्कूल पे जा रही, हर रोज स्कूल पे जा रही है। वाई हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। क्यों आप शाम से लेकर आम को खा रहे हो। वाई दे हैव बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। क्यों वो पिछले हफ्ते से अपने नाश्ते को ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हमें एग्जांपल्स को क्रिएट करना है। और भी एग्जांपल्स रहूंगा कि वाई शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। वाई शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। क्यों वो अपना पार्ट सुबह से लेकर सीख रही है। Why we have been playing football for 2 years। क्यों हम 2 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। और भी मैं एग्जांपल्स देखूंगा कि
वाई वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, क्यों हम 2 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस रीति से अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें क्या सीखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमें सीखा है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आपने सही रीति सीखा है और मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरे वीडियो को देखा है। तो दोस्तों और भी आप शेयर कीजिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। गुड बाय।